देश का भविष्य कहे जाने वाले छात्रों के भविष्य से भयंकर खिलवाड़ किया जा रहा है, या यूं कहे भद्दा मजाक किया जा रहा है। आईटीआई में अध्ययनरत छात्रों के ऑफलाइन पेपर होते जा रहे थे, जो व्यवस्थित रूप से संचालित होते आ रहे थे। इस सत्र भी प्रैक्टिकल एवं ड्राइंग विषय में पेपर डीजीटी दिल्ली द्वारा सफलतापूर्वक ऑफलाइन की संपादित भी किए गए थे। अब डीजीटी दिल्ली में बैठे कुछ महानुभावों की ऑनलाइन परीक्षा करवाने की हठधर्मिता ने छात्रों को भविष्य को अंधर कामय कर दिया है। विगत दिनों में आयोजित किए जा रहे ऑनलाइन पेपर बुरी तरह से विफल हुए हैं। कई छात्र लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हैं और कई वेबसाइट नहीं चल रही है, जिस वजह से छात्रों के पेपर संपादित नहीं हो पा रहे हैं। इन सब को लेकर राजस्थान के सभी आईटीआई संचालकों एवं छात्रों में भारी रोष व्याप्त हो चुका है। इसके साथ ही छात्रों को परीक्षा देने 100 से 200 किलोमीटर दूर भी जाना पड़ रहा है। वह परीक्षा केंद्र पर जाने के बावजूद पेपर नहीं हो पाना बहुत ही दुख एवं भविष्य बर्बाद करने वाला कदम है। महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि राजस्थान के अलावा भी देश के बाकी राज्यों में भी परीक्षा की यही स्थिति है। फिर भी विभाग अपनी हठधर्मिता पर अड़ा है व छात्रों का भविष्य खराब करने पर तुला हुआ है। जब प्रैक्टिकल्स और ड्राइंग के पेपर ऑफलाइन करवाए गए हैं, वह पहले भी सारे पेपर ऑफलाइन होते आए हैं, फिर क्यों छात्रों का भविष्य खराब किया जा रहा है? राजस्थान प्राइवेट आईटीआई एसोसिएशन ने यह मांग रखी है कि डीजीटी एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान को भी इस पर संज्ञान लेते हुए त्वरित इस ऑनलाइन सिस्टम को बंद करने हुए छात्रों को भविष्य बर्बाद होने से बचाना चाहिए व आईटीआई की परीक्षा पुनः गत वर्षों की तरह संपादित करनी चाहिए। तो फाइनली आप सभी छात्रों ने देख लिया होगा, जो एसोसिएशन है राजस्थान से लगभग सभी राज्यों के अंदर जो है अभी एसोसिएशन जो है जो दिक्कतें आ रही हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंदर, तो वो जो है डीजीटी को मेल के माध्यम से बता रहा है कि क्या क्या दिक्कतें आ रही है ताकि ऑफलाइन एग्ज़ाम जो है करवाया जाए। तो आप सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा और ये जो लेटर है इसे आप गौर से देख लीजिए एक बार और इसे भी शेयर सभी छात्र कर दीजिएगा। इसमें बताया गया है कि श्रीमान महानिदेशक महोदय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय भेजा गया है नई दिल्ली, और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय जो नई दिल्ली के अंदर है वहाँ पे भेजा गया है। और विषय इसमें बताया गया है कि जो सीटीएस और एनएसक्यूएफ स्कीम जो वार्षिक पद्धति ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट जो है कंप्यूटर बेस करवाने पर रोक लगाने और ओएमआर बेस अथवा ऑफलाइन करवाने बाबत। तो इन्होंने जो है ये क्योंकि अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं काफ़ी छात्रों के अंदर ना तो लॉगिन हो पा रहा है, अगर लॉगिन हो रहा है पूरा एग्ज़ाम देने के बाद लास्ट में जो है वो सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। तो उस लिहाज को देखते हुए सभी राज्यों से जो है अभी मांग की जा रही है डीजीटी से, तो जल्दी जो है ऑफलाइन करवाए जाएंगे। चलिए इसमें क्या क्या बताया गया है इसे एक बार देख लेते हैं। और यूपी से भी एक लेटर आया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन करवाए जाएँ। तो इसमें बताया गया है कि डीजीटी द्वारा जो सेशन 2018 तथा उसके आगे जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका जुलाई 2020 से जो है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट ओएमआर बेस की जगह, यानी कि पहले ऑफलाइन करवाया जाता था ओएमआर सीट पर, अभी जो है भारत सरकार जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट द्वारा करवाना जो है प्रस्तावित किया गया है। यह लिया गया निर्णय जो है स्टूडेंट्स के ऊपर मनमाना जबरन थोपा गया निर्णय था। यह निर्णय जो है आईटीआई में स्टूडेंट्स के सत्र को देखे बिना या फिर पाठ्यक्रम में कंप्यूटर लिटरेसी की योग्यता के समुचित विकास को शामिल किए बिना लिया गया है तथा वर्तमान में जो है परिप्रेक्ष्य में यह टेस्ट कराया जा रहा है वह जो प्रोसीड्यूरल एवं व्यावहारिक दृष्टि से भी उचित नहीं है, जिसका विवरण जो है नीचे इस प्रकार से बताया गया है। सभी पॉइंट्स जो है आपके लिए गौर से देख लेना। यह है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है करवाने के लिए जोधपुर के पास जो है कंप्यूटर उपलब्ध नहीं है, जिसमें पूरे राजस्थान में जो है परीक्षा संपन्न कराने हेतु लगभग जो है 2000 कंप्यूटर ही उपलब्ध हो चुके हैं। तो आप खुद जानते हो राजस्थान राज्य कितना बड़ा है, लेकिन वहाँ पे जो है जोधपुर के अंदर 2000 कंप्यूटर अवेलेबल हो पाए हैं। जबकि सीबीटी एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स की बात की जाए तो 1,50,000 विद्यार्थी जो हैं, और कम संख्या होने के कारण जो है स्टूडेंट का परीक्षा सेंटर भी जो है ब्लॉक के बाहर 100 से 150 किलोमीटर दूर दिया गया है, जिसमें जो है उन्हें काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। और यह है कि जो डीजीटी के द्वारा जो है अभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 दिन की अवधि के स्लॉट में करवाया जा रहा है। इस स्लॉट में जो है विद्यार्थियों का चयन भी रैंडम प्रणाली द्वारा किया जा रहा है, और जो सिलेक्टेड विद्यार्थी को 2 दिन के नोटिस पीरियड में फ़ीस जमा कराकर जो है, और फीस जमा कराने के अगले दिन ही उसको जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा देनी पड़ रही है। ये तो आपने खुद भी देखा होगा। यदि आपका अभी जो 5 को एग्ज़ाम होने हैं तो
एक दिन पहले जो है उसकी फ़ीस जमा करवा ली जाती है और बाद में जो है उसका हॉल टिकट भी काफ़ी छात्रों को डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो इसमें बताया गया है कि परीक्षा हेतु जो है मानसिक रूप से तैयार न होने के बावजूद भी उसे जो है परीक्षा देनी पड़ रही है विद्यार्थियों को, तथा ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो है डीजीटी द्वारा भेजी गई फैजवार लिस्ट में ऑनलाइन फीस जमा करवाने के बावजूद भी कंप्यूटर संसाधनों की कमी के कारण परीक्षा से वंचित हो रहे हैं। और यह है कि राज्य के जो निदेशालय के पास पूरे राजस्थान में इस टेस्ट कराने हेतु 2000 कंप्यूटर उपलब्ध है, इसमें इस तरह से बताया गया है। और यह है कि डीजीटी जो है स्टूडेंट का मूल्यांकन हेतु जो परीक्षा करवानी थी वह अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग पेपर करवाया जाना था, परंतु इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में एक कॉमन पेपर लिया जा रहा है। उसमें प्रश्नों की संख्या भी कम कर दी गई है, जिसमें स्टूडेंट्स का सही रूप से मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है। और इसके बाद में बताया गया है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है कराने के पीछे डीजीटी द्वारा विद्यार्थियों का परिणाम शीघ्र जारी करने का उद्देश्य निहित है, परंतु उक्त उद्देश्य को पूर्ण करने में डीजीटी पूरी तरह से असफल हो रही है। और जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी के शेष रहे थ्योरी बैक पेपर टेस्ट की डीजीटी के पास अभी तक कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि बैक एग्ज़ाम जिनका था उनको तो लगभग 4-5 साल हो गए विद्यार्थियों को, उनका बैक एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा। इससे यदि जो सेकेंड ईयर का छात्र जो है टेस्ट में अपीयर होकर पास भी हो जाता है तो वो भी उसका रिजल्ट जो है डीजीटी जारी करने में असफल रहेगी। और भारत में शिक्षा प्रणाली के नीति निर्धारकों द्वारा 8वीं कक्षा तक छात्रों को फेल नहीं करने की नीति निर्धारित करने के कारण तथा राजस्थान राज्य में जो संचालित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा 10वीं कक्षा में छात्रों को पास करने की सुविधा के रूप में 100 अंक थ्योरी पेपर में 20 अंक सत्रीय अंक निर्धारित किए हुए हैं। और आईटीआई में प्रवेश के लिए वही छात्र प्रवेश लेता जो पास के लिए निर्धारित नियमित प्राप्त अंक के लगभग प्राप्त करता है। तो इसमें कुछ इस तरह से बताया गया है और नीचे कुछ ये बताया गया है। तो ये सभी जो है राज्यों से जो है अभी नोटिस भेजा जा रहा है और ये एसोसिएशन है आईटीआई का राजस्थान से, इन्होंने जो है डीजीटी के पास ये बताया गया था। श्रीमान से निवेदन है कि उक्त उल्लेखित जो तथ्य दिए गए हैं आईटीआई में लिए जा रहे संपूर्ण भारतवर्ष में जो है सीटीएस और एनएसक्यूएफ स्कीम ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने के आदेश फरमाने एवं टेस्ट को ओएमआर बेस अथवा ऑफलाइन करवाने की कृपा करें। ये आईटीआई एसोसिएशन राजस्थान से एक लेटर और आया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस जानकारी को शेयर जरूर कर देना सभी छात्र। तो एक आप ये देख सकते हो प्राइवेट आईटीआई मैनेजमेंट एसोसिएशन यूपी से लगभग सभी राज्यों से जो है भेजा जा रहा है। तो इन्होंने जो है डायरेक्टली सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भेजा है, भारत सरकार नई दिल्ली। तो इसमें साफ तौर पे बताया गया है कि आईटीआई की जो ऑल इंडिया टेस्ट यानी कि अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा या फिर आगामी परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं कराने के संबंध में इन परीक्षाओं को पूर्व की भांति जो है ऑफलाइन कराने के संबंध में ये इस तरह से बताया गया है। नीचे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि आईटीआई में संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अधिकांश जो है पाठ्यक्रम उनके जो प्रैक्टिकल कार्य से संबंधित है, अतः प्रैक्टिकल कार्य का प्रशिक्षण केवल प्रैक्टिकल कार्य के माध्यम से ही किया जा सकता है और इसमें कौशल का प्रशिक्षण प्रयोग जो प्रैक्टिकल माध्यम से किया जाना अधिक प्रासंगिक होगा, इसलिए ऑनलाइन परीक्षा नहीं करानी चाहिए। ये कुछ पॉइंट दिए गए इन्होंने, क्योंकि ऑफलाइन करवाने के लिए कुछ पॉइंट बताए गए हैं। और जो आईटीआई संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र दूर दराज इलाकों के गरीब छात्र हैं, इनको कंप्यूटर आदि का ज्ञान नहीं है, इसलिए यह ऑनलाइन परीक्षा नहीं दे सकते। जिन्हें अपने जो है जीवनोपार्जन के उद्देश्य से जो है भविष्य उज्ज्वल बनाने हेतु आईटीआई संस्थानों में जो प्रशिक्षण प्राप्त करने की जो है तमन्ना रखते हैं, इस कारण ऑनलाइन परीक्षा नहीं करानी चाहिए। और इसके बाद में आईटीआई संस्थानों में जो है प्रशिक्षण प्रदान करने की पद्धति परंपरागत है और इसमें ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई के लिए जो है पाठ्यक्रम में भी बदलाव करने की आवश्यकता पड़ेगी। ऑनलाइन पढ़ाई कराने के लिए जो है अनुदेशकों को भी कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, इसलिए ऑनलाइन परीक्षा कराना संभव नहीं है। और आईटीआई की जो पहले की परीक्षा की पुरानी पद्धति में जो परीक्षा शुल्क था वो 200 रुपये लगता था, जबकि ऑनलाइन परीक्षा होने की दशा में निश्चित रूप से जो है परीक्षा शुल्क बहुत अधिक बढ़ जाएगा, जिसमें इन छात्रों पर जो है अतिरिक्त जो है भार पड़ेगा खामखा का। और ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं उनका परीक्षा शुल्क जमा कराने की दशा में परीक्षा देने से भी वंचित हो सकते हैं, इसलिए ऑनलाइन परीक्षा नहीं करानी चाहिए। तो ये इस तरह से काफ़ी पॉइंट दिए गए हैं इन्होंने।
और ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभी जो है उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है। इस समिति द्वारा ऑनलाइन परीक्षा कराने से इनकार कर दिया गया है और टिप्पणी की थी कि इस पद्धति से जो है विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन नहीं हो सकता। इसके बाद कुलपतियों ने ऑनलाइन परीक्षा जो प्रणाली है उसको खारिज कर दिया था और भारत सरकार की जो शिक्षण जो नियामक संस्था है UGC ने भी ऑनलाइन परीक्षा को बकवास व स्टूडेंट के मनोबल तथा कौशल क्षमता को नष्ट करने वाला बताया है, इसलिए ऑनलाइन परीक्षा नहीं करानी चाहिए। तो आप देख सकते हो जगह जगह से अभी जो है लेटर भेजे जा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन वाला सिस्टम कर जरूर दिया गया लेकिन किसी भी विद्यार्थी का जो है सही तरीके से एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर उनका लॉगिन हो जाता है तो बाद में वो सबमिट नहीं कर पाते। सबमिट हो जाता है तो उनके क्वेश्चन आईडी जो अगर 20 क्वेश्चन आए हैं एग्ज़ाम के अंदर तो 5 तो आईडी दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन सिलेक्ट नहीं हो रहे। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्किंग में प्रॉब्लम हो रही है। सेंटर जो है काफ़ी दूर दूर आ रहे हैं विद्यार्थियों के, तो काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का जो है सामना करना पड़ रहा है विद्यार्थियों को। तो इसीलिए आज से जो है ऑफलाइन करवाने के लिए काफ़ी सभी राज्यों से जो है लेटर भेजे जा रहे हैं, क्योंकि इन दिनों जो करवाए गए हैं एग्ज़ाम उनमें काफ़ी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ रहा है। तो इस जानकारी को सभी विद्यार्थी शेयर कर दीजिएगा। आगे कोई लेटर आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो ताकि कोई भी नई अपडेट आए वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।